जैसे हमने पिछली 2 वीडियोस में रैक के बारे में समझा और ग्राफ रैक के बारे में समझा, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि एजेंटिक रैक क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि जैसे हमने रैक और ग्राफ रैक में देखा था कि जो यूज़र की क्वेरी आती है वो डायरेक्टली एलएलएम के पास नहीं जाती है। ठीक है, ग्राफ रैक में भी ऐसा होता है और सिंपल रैक में भी ऐसा होता है। ठीक है, पर यही सबसे बड़ा डिफरेंस है रैक, ग्राफ रैक और एजेंटिक रैक में। कि जैसे एजेंटिक रैक में जब यूज़र की क्वेरी आएगी, ठीक है, तो वो डायरेक्टली यूज़र के ने क्वेरी भेजी, वो डायरेक्टली एक एलएलएम के पास जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो एलएलएम है इसको हम कहते हैं एलएलएम 1 कह देते हैं। ठीक है, ये जो एलएलएम 1 है इसका जो मोटिव है वो यूज़र की क्वेरी एग्जीक्यूट करना नहीं है, एग्जीक्यूट करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमने इस एलएलएम को, जो एलएलएम 1 है यहाँ पर, इसको बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। वो टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो वेब सर्च का टूल दिया हुआ है। ठीक है, एक डाटाबेस का टूल दिया हुआ है कि डाटाबेस में कुछ क्वेरी करनी है, एक एपीआईज का टूल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एजेंटिक रैक में होता क्या है कि यूज़र की क्वेरी आई तो ये वाला जो एलएलएम होता है ना, इसका काम सिर्फ ये होता है यहाँ पर कि मेरे पास जो भी टूल्स पड़े हैं इनमें से कौन कौन सा टूल वो वाला टूल है जिसकी ज़रूरत मुझे तब पड़ेगी जब मुझे इस यूज़र क्वेरी का आंसर देना है। और बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो इस यूज़र क्वेरी का आंसर देने के लिए मुझे कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो काम किसका होता है? इस एलएलएम एजेंट का। ये जो पहला एलएलएम एजेंट है जिसके पास हमारी क्वेरी डायरेक्टली जा रही है। ठीक है, अब सपोज करो यूज़र ने जैसे क्वेरी पूछी कि यार व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ नीट 2026। अब हो सकता है कि अगर तो आपके एलएलएम ने देखा कि यार ये वाली जो क्वेरी है ना, इसके बारे में जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, वो हमारे वेक्टर डाटाबेस में ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी भी टूल को एक्सेस नहीं करेगा और जो यूज़र की क्वेरी आएगी वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और ये अलॉन्ग विद द कॉन्टेक्स्ट ये एलएलएम एजेंट के पास चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब वो आएगी तो यहाँ पर हम उस क्वेरी के लिए जो भी रिलेटेड डाटा होगा हमारे वेक्टर डाटाबेस में से उसको रिट्रीव करेंगे, टॉप 5 चंक्स को लेकर आएंगे और उसे एलएलएम एजेंट 2 के पास भेज देंगे। ठीक है, अब यहीं पर यूज़र ने कैसे क्वेरी कर दी, कुछ और क्वेरी कर दी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ करंट वेदर। ठीक है, अब इस एलएलएम एजेंट ने देखा कि यार ये जो वेदर वाला डाटा है ना वो मेरे नॉलेज बेस में, मेरे वेक्टर डाटाबेस में नहीं प्रेजेंट है, पर मेरे पास एक एपीआई है जिसका नाम है वेदर एपीआई। ठीक है, इस वेदर एपीआई का काम ही यही है कि जब जब अगर यूज़र पूछे कि व्हाट इज़ करंट वेदर, तो इस एपीआई को कॉल करो और वहाँ से जो भी रिज़ल्ट आए उसके बेस पे यूज़र को आंसर दे दो। तो वो क्या करेगा, ये वाला एलएलएम एजेंट जो है इस टूल को, जो उसके पास ये 3 टूल पड़े थे उसमें से ये वाला टूल सेलेक्ट करेगा और इस टूल को कॉल करेगा और जो भी रिज़ल्ट आएगा अलॉन्ग विद द रिज़ल्ट, वो जो क्वेरी है और जो रिज़ल्ट है उसको इकट्ठा करके कॉन्टेक्स्ट बना के दूसरे एलएलएम एजेंट को दे देगा। ठीक है, अब हो सकता है एक और क्वेरी आए यहाँ पर कि क्वेरी 3 आई। ठीक है, उसमें पूछ लिया उसने कि यार हाउ मैनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन आवर डीबी। ठीक है, अब ये क्वेरी डायरेक्टली गई एलएलएम एजेंट के पास। एलएलएम एजेंट ने देखा कि यार जो ये वाली यूज़र क्वेरी है ना, इसके लिए वेब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये बेस्ट टूल नहीं है। फिर उसने देखा एपीआई में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल, उसने देखा कि यार वेदर की एपीआई अवेलेबल है, तो इस वेदर की एपीआई से ये वाली क्वेरी नहीं आंसर होगी, तो उसने वो भी छोड़ दिया। फिर उसने डाटाबेस में देखा कि डाटाबेस में मेरे पास एक टूल पड़ा है जिसका नाम है टेक्स्ट टू एसक्यूएल। और ठीक है, और उसने देखा कि यार ये जो क्वेरी है ना, इसके लिए मुझे अपने एसक्यूएल डाटाबेस में या फिर नो एसक्यूएल डाटाबेस में क्वेरी करनी पड़ेगी।
ठीक है। जिस क्वेरी से वहाँ से आंसर आएगा कि यार हमारे डाटाबेस में इतने रिकॉर्ड पड़े हैं, 10 20 100 1000 इतने रिकॉर्ड पड़े हैं, फिर वो कॉन्टेक्स्ट जाएगा हमारे एजेंट के पास। ठीक है, तो उसने देखा कि जितने भी उसके पास टूल्स पड़े थे क्वेरी 3 को आंसर करने के लिए, उसे ये वाला टूल चाहिए जिसका नाम है टेक्स्ट टू एसक्यूएल। ठीक है, तो उसने ये वाला टूल को कॉल की और जो भी उसे क्वेरी चाहिए थी उसने लिखी, उसने टेक्स्ट टू एसक्यूएल टूल का यूज़ किया, वो क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, वहाँ से कुछ रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट अलॉन्ग विद द क्वेरी हमारे LLM एजेंट 2 के पास गया। LLM एजेंट 2 ने उस क्वेरी को देखा, उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट आया था, बेसिकली जो हमारे टेक्स्ट टू एसक्यूएल टूल का जो रिज़ल्ट आया था उसको देखा, और उसके बेस पे जो भी उसे सही आंसर लगा उसने फाइनल रिस्पॉन्स बना के यूज़र को दे दिया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ बेसिकली एजेंटिक रैग वर्क्स। और इसमें एजेंटिक रैग में फ़ायदा क्या है कि क्योंकि आप अपने रैग एजेंट को बहुत सारे टूल्स का एक्सेस दे रहे हो, तो उसके कारण जो उसका दायरा है आंसर करने का, बेसिकली हाउ मैनी क्वेरीज इट कैन आंसर, या फिर कितनी रेंज में क्वेरीज को आंसर दे पा रहा है, उसका वो जो दायरा है बहुत ब्रॉड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका जो रैग है इसके पास इंटरनेट सर्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपका जो ग्राफ रैग है उसके पास इंटरनेट सर्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है, पर एजेंटिक रैग में उसके पास एक स्पेशली टूल अवेलेबल है जिससे वो इंटरनेट सर्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उसे किसी कॉन्टेक्स्ट की, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आपके वेक्टर डाटाबेस में नहीं है पर इंटरनेट वे अवेलेबल है, तो हमारा एजेंटिक रैग रियल टाइम में वेब सर्च करेगा, वहाँ से रिज़ल्ट को स्क्रैप करेगा और उस स्क्रैप्ड रिज़ल्ट के बेस में यूज़र को आंसर दे पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, हाँ, ये वाला जो रैग है, सिंपल रैग और ग्राफ रैग, अगर मैं इसे कहूँ कि मुझे रियल टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल यूज़र जैसे यहाँ पे करते हैं डिस्कस, यूज़र ने 10 बजे एक क्वेरी लिखी 10 AM के करीब कि वेदर क्या है। ठीक है, अगर आप ये वाली क्वेरी इस रैग में भेजोगे तो ये रैग कभी भी उसे आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके नॉलेज बेस में रियल टाइम कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है, या इसके पास कोई टूल है ही नहीं जिसके वाया ये रियल टाइम वेदर को ट्रैक कर सकता है या उसका इंफॉर्मेशन यूज़र को शेयर कर सकता है। सिमिलरली ग्राफ रैग में भी इसके जो ये ग्राफ डाटाबेस है इसके पास भी वेदर की कोई API नहीं है और वेदर का कोई डाटा नहीं है, पर एजेंटिक रैग में उसके पास एक स्पेसिफिकली हमने उसे API दी हुई है एक, जिसके वाया वो डायरेक्टली कॉल करेगा, अपनी लोकेशन भेजेगा यूज़र की कि यार इस लोकेशन का डाटा चाहिए। ठीक है, और जैसे ही वो लोकेशन भेजेगा वो API उसे उस जगह का वेदर भेज देगी और वो वेदर वो यूज़र को शो कर सकता है। सो बेसिकली एजेंटिक रैग में ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स उसका जो कैपेबिलिटी है, आंसर करने की कैपेबिलिटी है, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैग, ग्राफ रैग और एजेंटिक रैग, और एंड दिस इज़ हाउ द एजेंटिक रैग सिस्टम वर्क्स।